नहीं पाया जाता है। कईयों का नाम होता है शांति। अब यहाँ किसी का नाम शांति हो तो नाराज मत होना, है तो ऐसे ही जो नाम आ गया बोल दिया। अब कईयों का नाम होता है शांति, लेकिन शांति बहन पूरे मोहल्ले में क्रांति करती है, लेकिन नाम फिर भी है शांति। तो उन नाम के अनुसार गुण नहीं पाया जाता। लेकिन सुशीला का जैसे नाम है वैसे सुशीला में गुण भी हैं नाम के अनुसार। वैसे मुश्किल है नाम के अनुसार। एक घटना याद आई मुझे। एक बहन विवाहित होकर अपने ससुराल आई। पुराना जमाना था, आजकल का जमाना नहीं, पुराना जमाना। आजकल तो निमंत्रण पत्र पर नाम छाप दिए जाते हैं और आजकल विवाह से पहले वर कन्या एक दूसरे को देख लेते हैं। पसंद है तो बात आगे बढ़ती, नहीं पसंद मना कर देते कि हमको नहीं पसंद। लेकिन उस जमाने में सुविधा नहीं थी। उस जमाने में तो पिता ही अपने बेटी के लिए घर भर देखने जाए, पसंद आए तो पक्का कर देता था। बेटी इतनी शर्मीली होती थी कि वो पूछती ही नहीं थी उसका नाम क्या है, गोरा है, सांवला है, क्या, कुछ नहीं पूछती थी। माँ से भी नहीं, पिताजी से भी नहीं पूछती। पुराना भारत। और बड़े बड़े राजघरानों में तो राजा साहब जाते नहीं थे, वो पंडित और नाई को भेजते थे। जो बड़े राजे महाराजे होते थे ना, वो पंडित और नाई ही रिश्ता देखने जाता था। पंडित जी को और नाई को पसंद आया तो पक्का किया, आकर बता दिया महाराज फला राजा के यहाँ, फला राजकुमार के यहाँ हमने ये बात पक्की कर दी। उस जमाने की घटना। तो अब वो पिता घर भर देख के आया और ब्याह कर दिया। अब वो बेटी विदा होकर के जब ससुराल गई तो अगले दिन उसकी सासू ने उसके आदमी को आवाज दिया कि बेटा ठंडन बाल, जरा बैलों को चारा तो डाल दो। अब उस बेचारी ने जैसे सुना कि मेरा आदमी ठंडन पाल, तो एकदम चौंकी। जब ये ठंडन पाल है तो मेरा गुजर बसर वाला कैसे होगा इसके पास। अरे मेरे पिताजी ने क्या किया, मेरे लिए ठंडन पाल ही ढूंढा। अब उसको लगा कि नाम के अनुसार गुण होगा, ये ठंडन पाल होगा। तो उसको लगा कि मैं जाके अपने पिताजी से शिकायत करूं, रोऊं कि पिताजी ये क्या अन्याय किया मेरे साथ। अब एक दिन अवसर मिल गया, पति सासू ससुर की नजर बचाकर सुबह सुबह बिल्कुल 4 बजे वो घर से भाग चली मायके के लिए। तो अपने गांव से बहुत दूर निकल गए। तब तक थोड़ा प्रकाश हुआ, कोहरा बहुत था, रास्ता भटक गए। तो एक माता बैठी हुई उपले थाप रही थी, गोबर लेके, फटे कपड़े पहने हुए उस सर्दी में उपले थाप रही थी। तो इसने कहा अम्मा मुझे फला गांव जाना है, आप रास्ता बताएंगे। तो उसने रास्ता बताया। फिर पूछने लगी अम्मा आपका नाम क्या है। तो उसने कहा बिटिया मेरा नाम लक्ष्मी है। तो इसका फिर माथा ठनका, बोली लक्ष्मी, और ये कहते हुए आगे बढ़ी। बहुत दूर निकल गई, फिर रास्ता भूल गई तो देखा एक किसान फटे पुराने कपड़े पहनकर हल जोत रहा है, हल चला रहा। तो उससे कहा भैया मुझे फला गांव जाना है, रास्ता बताओगे। तो उसने कहा कि बहन जी यहां से आप थोड़ा आगे बढ़े तो चौराहा आएगा, बाईं तरफ आप मुड़ जाना, फिर आगे एक और चौराहा आएगा, वहां पूछ लेना किसी से और फिर वो गांव आ जाएगा। तो फिर उससे भी पूछा भैया नाम क्या है आपका। तो उसने कहा बहन जी मेरा नाम धनपाल है। तो फिर इसका माथा ठनका, धनपाल। आगे बढ़ी और फिर थोड़ा भटक गई रास्ता। तो देखा कि एक 100 को 4 लोग कंधा लगा करके ला रहे हैं, उसी रास्ते से आ रहे हैं। 4 लोग कंधा लगा के राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। तो किनारे पे खड़ी हो गई। जब भीड़ चली गई तो सबसे पीछे जो चल रहा था उससे कहा कि भैया मुझे फला गांव जाना है, मेरा मायका है। किधर जाना। बोले रास्ते पर ही हुआ, थोड़ा आगे बढ़ो, दाहिने तरफ मुड़ जाना, फिर वो सीधा रास्ता आपके गांव गया। ठीक है भैया। अच्छा भैया ये कौन है जो मर गए आपके गांव के। तो उसने कहा जी हमारे गांव के अमर सिंह जी हैं, इनकी मृत्यु हो गई। अमर सिंह, हाँ। अब वो तो ये कहकर चला गया, लेकिन इसके पांव बढ़ रहे थे मायके की ओर, लेकिन फिर मुड़ चले ससुराल की ओर। और ये कहते हुए घर वापस आ गई कि गोबर थापे लक्ष्मी, हल जोते धनपाल, और अमर सिंह है मरे पड़े, बने रहा मोर ठन पाल। ये कहती भी घर आ गई।
कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहन ये है कि नाम के अनुसार गुण नहीं पाया